आज की इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे एमएस पेंट। एमएस पेंट एक साधारण ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम एमएस पेंट में ग्राफिक, शेप्स, लोगो ऐसी जैसी इमेजेज को क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एमएस पेंट कुछ ऐसे लोगों के साथ अवेलेबल होता है। एमएस पेंट को ओपन करने के बेसिक 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि हमारे स्क्रीन पर अगर ऐसा लोगो दिखाई दे रहा है एमएस पेंट का, तो आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, कुछ ऐसे। और दूसरा तरीका होता है, यहाँ से क्लोज करेंगे। दूसरा तरीका होता है टाइप हियर टू सर्च। टाइप हियर सर्च पर जाएंगे और आपको यहाँ टाइप करना होगा पेंट। जैसे आप पेंट टाइप करेंगे तो टाइप करते ही सर्च होकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं आइकन और लेफ्ट साइड में, जहाँ भी आपको ठीक लगे कहीं पर क्लिक करेंगे, एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। एमएस पेंट ओपन हुआ। जस्ट बाद में तीसरा तरीका देखते हैं। यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ से हम प्रेस करेंगे विंडो आर, जिसे कहते हैं रन कमांड। हमने पहले टाइप कर रखा है, आप यहाँ टाइप करेंगे एमएस पेंट। ध्यान रहे आपको यहाँ टाइप करना है एमएस पेंट। अगर आप पेंट टाइप करेंगे तो ये ओपन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से ओके क्लिक करिए और आपका एमएस पेंट फाइनली ओपन हो गया। हमने जाना कि एमएस पेंट में बेसिक 3 तरीके से ये आसानी से ओपन किया जा सकता है। अब हम सबसे पहले एमएस पेंट का इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इसमें टाइटल बार क्या है और ये किन किन टूल्स के साथ अवेलेबल है, तो इसके बारे में देखते हैं। जो ऊपर सबसे ऊपरी सिरे में पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी का नाम है टाइटल बार। इसका मुख्य कार्य होता है फाइल नेम, प्रोग्राम नेम शो करना, साथ के साथ ये कंट्रोल बार के साथ अवेलेबल होता है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे जहाँ पर फाइल, होम और व्यू लिखा है, इसे टैब कहा जाता है। टैब के साथ साथ कुछ लोग इसे मेन्यू कहते हैं, तो आप मेन्यू या टैब दोनों में से कोई सा भी आप चॉइस कर सकते हैं, बट ज़्यादा लोगों का ये टैब बोलते हैं, जैसे होम टैब, व्यू टैब इत्यादि। नीचे की पट्टी का, इस पूरी पट्टी का नाम है रिबन। रिबन में आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन द्वारा ये अलग किया गया है, जैसे क्लिपबोर्ड, इमेज और टूल्स को। तो क्लिपबोर्ड ये अकेले में अपने आप में एक ब्लॉक होता है, तो इसे लोग ब्लॉक कहते हैं। क्लिपबोर्ड ब्लॉक, इमेज ब्लॉक, टूल्स ब्लॉक, शेप्स ब्लॉक इत्यादि। और जो इसके अंदर है ये सारी चीज़ें, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट लिखा, लोग इसे ऑप्शन या आप कमांड कह सकते हो, एनीवन, कुछ भी, चाहे ऑप्शन बोलिए या कमांड। तो आपने देखा ऊपर की पट्टी का नाम टाइटल बार, नीचे मेन्यू बार या टैब, उसके जस्ट नीचे रिबन पट्टी। अलग अलग अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये ब्लॉक और इसके अंदर ऑप्शन या कमांड होते हैं। ये हमारा वर्किंग एरिया होता है और नीचे हमारा स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार हमारे शेप्स की साइज को, पेज की साइज को तथा माउस पॉइंटर की पोजीशन को दर्शाता है। देखेंगे आप माउस पॉइंटर आपका मूव हो रहा है तो एकदम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि माउस पॉइंटर पेज के किस पिक्सल्स पर चल रहा है, ये आपको बता रहा है। और जैसे कोई भी हम शेप्स, कुछ भी आप एनीवन, कोई शेप्स आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ शेप्स की साइज को दर्शा रहा है और ये हमारे पूरे पेज की साइज है। राइट साइड में देखेंगे तो ये हमारे पेज को जूम इन, जूम आउट बताता है कि हमारा पेज कितना जूमिंग है। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है, मिनिमम आप इसे 12.5 कर सकते हो और मैक्सिमम इसे जूम करके 800 तक ले जा सकते हो। हालांकि इसे हम 100 करने वाले हैं, आप यहाँ से 100। अच्छा, आप देखेंगे कि इसे थोड़ा आगे पीछे करने में, जिसको जैसे मान लीजिए 800 कर दिए, डायरेक्टली 100 पर लाना हुआ तो आप व्यू मेनू मर जाएंगे और यहाँ से 100% आप देखेंगे एक बार में ये क्लियरली आपका पेज फिट हो गया। तो ये हमने देखा कि ये इसका इंट्रोडक्शन में ये जाना कि ये टाइटल बार है, मेनू बार, किससे क्या कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। सबसे पहले पेज की सेटिंग करना देखेंगे।
पेज में आप देखेंगे कभी कभी लोग करते क्या है, आपने देखिए, आप अपने पेज को ध्यान से देखेंगे तो निचले सिरे में आप देखेंगे डाउन साइड में एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ, और राइट साइड में भी एक पॉइंट बना हुआ है, और कॉर्नर पर जैसे आप इस पॉइंट पर ले जा रहे हैं अपने माउस पॉइंटर को, तो आप देख रहे हैं कि ये डबल एरो बन रहा है। यहाँ से सबसे पहले पेज की सेटिंग करते हैं। अगर पेज हमारा बड़ा होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा नीचे तक ड्रैग करके आप देखेंगे तो आपके पेज के राइट सिरे में एक स्क्रॉल बार आ गया, इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, पेज को अप डाउन करने के काम में आता है। और निचले सिरे में देखेंगे तो ये स्टेटस बार के ऊपर एक नई पट्टी आई जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से हम अपने पेज को लेफ़्ट और राइट ड्रैग कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरीके से भी लेफ़्ट राइट से कर सकते हैं। बट आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपका पेज इतना बड़ा हो कि आपके स्क्रीन पर फिट तरीके से दिखाई दे। नहीं तो होता क्या है, हमारी इमेज ऊपर या नीचे इधर उधर करके बनाने में उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप अपने पेज को पहले फिट कर लीजिए। कैसे? यहाँ पर आप कर्सर को लाइए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, जैसे लेफ्ट बटन पुश करके लाना है। जैसे आप यहाँ लाकर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार गायब। तो यहाँ से दोबारा से क्लिक करिए, आप बस इतना इसको एडजस्ट करिए कि आपके पेज में स्क्रॉल बार दिखाई ना दे, जैसे कुछ ऐसे। क्लियर? तो हमने सीखा कि पेज को किस तरीके से पहले तो स्क्रीन में फिट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये सारे टूल किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हम सीखने वाले हैं टूल्स ब्लॉक। होम मेन्यू से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम सीखेंगे फाइल को कैसे सेव किया जाता है। ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में जो सारी चीज़ें हैं इनको हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं। जब कुछ ड्रॉ कर लेंगे तो इसे सेव करना भी आपको बता दिया जाता है, किस तरीके से हम सेव करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले टूल्स मेनू में, तो टूल्स मेनू में पेंसिल होती है। यहाँ पेंसिल पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर एक पेंसिल बनकर आ गई। पेंसिल एक फ्री फ्रॉम ड्रॉ करने की, लाइन ड्रॉ करने का तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने अनुसार जैसे भी चाहें वैसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम कोई शेप्स, आकृति, कुछ भी आप बना सकते हो। आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। हम पेंसिल को चॉइस करेंगे तो पेंसिल आप देखेंगे पूरा फ्री तरीके से, जिस तरीके से चाहिए आप, एकदम आपको सीधी लाइन चाहिए तो आप देख रहे हैं कि पेंसिल से बहुत सीधी लाइन नहीं बन पा रही। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को पुश करिए, फिर पेंसिल को ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो आप शिफ्ट बटन के साथ ऐसे हॉरिजॉन्टल में ड्रैग करिए, देखो हॉरिजॉन्टल में सीधी लाइन बन रही है। और अगर विदाउट शिफ्ट आप पुश करेंगे तो आप इसको मन चाहे तरीके से पूरे फ्री फ्रेम तरीके से ये चला सकते हैं। आपने देखा कि हम पेंसिल को किस तरीके से ड्रॉ कर पा रहे हैं। कभी कभी लोगों को होता है कि सर ये लाइन हमें थोड़ी मोटी चाहिए, तो हम देखेंगे साइज में जाएंगे, साइज से हम लाइन को अपने अनुसार इसकी ब्रीथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे देखेंगे कुछ इतना पतला है, और मोटा और मोटा और मोटा, बस इतना। अगर इससे ज़्यादा मोटा करना हुआ तो अगर आप एक लाइन में जानना चाहें तो ध्यान रखें कि MS पेंट में किसी भी शेप्स को मोटा या पतला, ध्यान से सुनना, मोटा या पतला करना हो। मोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस, जैसे लाइन हमें मोटी करनी है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन पुश करके और प्लस आइकन को पुश करेंगे। जैसे हम प्लस आइकन को पुश करेंगे देखेंगे कि हमारी पेंसिल कुछ इतनी मोटी है। अगर और मोटी करनी है तो आप और कंट्रोल प्लस कर लीजिए, और ऐसे आपको देखेंगे कुछ इतनी मोटी। पतला करने के लिए कंट्रोल माइनस का यूज करेंगे तो कंट्रोल माइनस से लाइन हमारी पतली है। और थोड़ी मोटी करनी है तो आप देखेंगे कि आप और मोटी। अगर आपको डायरेक्टली पतला करना है तो आप यहाँ से भी ऐसे पतली लाइन को कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कंट्रोल प्लस से लाइन मोटी और कंट्रोल माइनस से लाइन पतली हो रही है। ऐसे अगर इन शेप्स को हमें एक बार में मिटाना हुआ तो हम कंट्रोल A से डिलीट करते हैं, कंट्रोल A पुश करेंगे और डिलीट बटन पर जाएंगे। यदि आपको वो लाइनें
थोड़ी थोड़ी करके डिलीट करनी है। जैसे आपकी उसे फिर लाना हुआ तो हम कंट्रोल जेड के माध्यम से इन चीज़ों को पुनः ला सकते हैं, जिसे अंडू कहते हैं। इरेजर से अगर हम देखेंगे मिटाकर तो देखेंगे टूल्स ब्लॉक में अगला ऑप्शन क्या है, इरेजर है। इरेजर से देखो ऐसे हम इरेज कर सकते हैं। अगर इरेजर आपका काफ़ी छोटा है तो अगर इरेजर को भी बड़ा करना हुआ तो हम कंट्रोल प्लस का सहारा लेते हैं। कंट्रोल प्लस से हम इरेजर को बड़ा कर सकते हैं। देखेंगे आप इस तरीके से अपने चित्र को इरेज कर सकते हैं। बस माउस की लेफ्ट बटन दबा कर के इरेजर करना है, ना कि आप ऐसे अगर माउस पॉइंटर को घुमाएंगे माउस को तो ये मिटेगा नहीं। आप माउस की लेफ्ट बटन को ऐसे दबा के रखिए पुश करके, और जैसे ड्रैग करेंगे तो आप इसे आप मिटा पाएंगे आसानी से। यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम MS पेंट में सारे चीज़ों को इरेज कर देते हैं। और इरेज क्लीन हो गया हमारा पेज। अब हम देखेंगे कि और टूलों से क्या होता है। तो आपने सीखा पेंसिल और इरेजर का यूज करना। अगर अगले कमांड की बात करें तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही होती है, कभी कभी होता क्या है कि पेंसिल से जब भी कुछ हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ नहीं होता। इसका मूल कारण क्या होता है? इसका मूल कारण होता है कलर्स। कलर से क्या होता है, आप अगर कलर्स को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कलर 1, कलर 2, कलर्स, एडिट कलर दिया गया है। तो पहले यही कवर कर लेते हैं। अब कलर 1 हमारा फोरग्राउंड कलर होता है। फोरग्राउंड कलर यानी जो भी शेप्स, ये हमारे शेप्स होते हैं, जैसे कोई शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं तो जिस कलर में फोरग्राउंड कलर होता है यानी कलर 1, उसी कलर में हमारा शेप्स, पेंसिल कुछ भी ड्रा करेगी। मान लीजिए कोई लाइन हमें ड्रा करनी है तो देखेंगे आप कलर 1 के आधार पर हो रहा है। कलर 2 हमारा होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड यानी ये पीछे का कलर। तो इसके लिए अगर आप कलर 1 और 2 को आप सेम रख लेंगे तो आप में ऐसे जो भी चीज़ें ड्रॉ करेंगे, कोई शेप्स क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए दोनों कलर हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, यानी बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर को आप ब्लैक कर सकते हैं किसी भी कलर में, और बैकग्राउंड कलर को भी हम बदल सकते हैं। जैसे कि हमें अगर बैकग्राउंड कलर पूरा पेज येलो करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर येलो हो गया, बस जैसे क्लिक किए और ये येलो कलर में बदल गया। अब हमें पूरे इस पेज को येलो करना हुआ तो आप चाहे पेंट के माध्यम से, आप फिल विथ कलर के माध्यम से कर सकते हैं। राइट बटन क्लिक करके, जैसे फिल विथ पर क्लिक करके राइट बटन क्लिक करेंगे आपका पूरा पेज कलर हो गया। और अगर लेफ्ट बटन पुश करेंगे तो ये 1 कलर को फिल करेगा। देखेंगे ये पूरा ब्लैक हो गया, राइट से पूरा येलो और लेफ्ट से पूरा ब्लैक। तो माउस के लेफ्ट बटन से कलर 1 फिल होगा और कलर 2 को हम राइट बटन से फिल कर सकते हैं। देखेंगे कि हमारा कलर कैसे हो गया, येलो हो गया। अगर आपको वाइट करना है तो बस वाइट पर क्लिक करिए और ये देखो माउस की राइट बटन क्लिक करते ही ये पेज आपका वाइट हो गया। अगर एडिट कलर की बात करें तो एडिट कलर में हमें कुछ ऐसे डायग्राम ओपन हुआ, जैसे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया एडिट कलर का। यहाँ से हम अपनी ज़रूरत के अनुसार कलर एडिट कर सकते हैं। जैसे एनी वन कलर, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देना हो और ये पॉइंटर आप देख रहे हैं, यहाँ से अपने कलर्स को डार्क और लाइट में बदल सकते हैं। जैसे अगर हमारा माउस पॉइंटर यहाँ पर है तो, और यहाँ से देखेंगे पूरा सॉलिड कलर, सॉलिड पूरा वाइट है। जैसे इस पॉइंटर को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, देख रहे हैं आप लाइट से डार्क की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे डार्क करते जाएंगे आप देख रहे हैं पूरे तरीके से। अब इसको जैसे भी कलर आपकी ज़रूरत हो, आप अपनी नीड्स के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार जहाँ भी ऐसे चाहें क्लिक करके बस आपको क्या करना है, बस ऐड कलर। देखेंगे ये ऐड हो गया। कोई दूसरा कलर बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, और ऐसे में आपको जितना डार्क लाइट करना है करने के बाद यहाँ से ऐड कलर, देन ओके। तो आप देख रहे हैं कि ये कलर यहाँ पर ऐड होकर आ गए। ध्यान रहे, देखो अभी ये कर्सर हमारे 2 में से सेलेक्ट है, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट में से सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और इसे 2 कर लीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे 2 कलर ये चॉइस हो गया। यहाँ से हम ऐसे कलर, मन चाहे कलर को बदल सकते हैं। तो एडिट कलर से हमने एडिट कलर करना सीखा। कलर 1 से हमने ये देखा कि कलर 1 में जो कलर रहेगा वही हम कहीं भी फिल कर सकते हैं, किसी शेप्स वगैरह में।
हमारे पास अगर शेप्स की बात करें तो 23 शेप्स होते हैं जहाँ से हम कोई आकृति ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे बॉक्स बना दिए, एक हमने आयत क्रिएट कर दिया, देखें रेड कलर में। अगर इसका कलर हमें ब्लैक करना हो तो ब्लैक कर दिए, देखो ब्लैक में बदल गया। या ग्रीन करना हो देखेंगे ग्रीन में बदल गया। अब यहाँ से हम मन चाहे तरीके से जो भी शेप्स लेना चाहें, देख रहे हैं इस तरीके से हम शेप्स चॉइस कर सकते हैं। शेप्स के साथ देख रहे हैं कि जो शेप्स हमारा बन रहा है, ये सारे शेप्स में दो कमांड एक्टिव हुए, आउटलाइन और फिल। देखो सारे शेप्स हम डिलीट करके देखते हैं। चाहे आप देखेंगे सेलेक्ट में जाइए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और यहीं से आप देखेंगे डिलीट बटन, देखो मिट गया पूरा एक बार में। और यही काम हम कीबोर्ड पर कंट्रोल एस कर और डिलीट कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि जब देखो अभी ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, डीएक्टिव है। और जैसे हम यहाँ MS पेंट के किसी भी शेप्स को क्लिक करके और ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आउटलाइन और फिल दोनों ऑप्शन एक्टिव हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे आउटलाइन यानी शेप्स की बाहरी लाइन, इस लाइन में जैसे सॉलिड कलर है, क्रेयॉन है, मार्कर है, ऑयली है, तो आप देखेंगे इसमें कुछ इफेक्ट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें इफेक्ट सही से हमें कम समझ आ रहा तो आप क्या करें, कीबोर्ड से कंट्रोल+ पुश करें और देखेंगे शेप्स के आउटलाइन को हम कितना मोटा कर दिए हैं। अब यहाँ से देखेंगे ये सॉलिड कलर एकदम बेहतर तरीके से कलर। अगर आप नो आउटलाइन करेंगे तो आपके शेप्स का कोई मतलब ही नहीं है। क्रेयॉन करके देखिए, मार्कर, ऑयली, आपको जो भी पसंद होता है इसमें से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। जैसे हमने क्रेयॉन करके छोड़ दिया। अब बात होती है कि इसके अंदर अगर कोई कलर फिल करना हुआ तो वो किस तरीके से हो, सॉलिड में हो, क्रेयॉन में हो, ऑयली में। अगर हम ऑयली मान लीजिए, ऑयल क्लिक कर देते हैं ऑयल पर, तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ हमें कुछ इस तरीके से, एक बार आप बाहर क्लिक करिए फिर यहाँ पर क्लिक करिए, देखो कलर फिल हो गया। फिल विथ कलर पर क्लिक करेंगे और ये टूल लाकर इसके अंदर ऐसे पुश कर देंगे। आप देखेंगे कि ये कलर, जिस कलर में आपका ये ऑयल अंदर फिल हुआ है, देखो ऑयल कलर में हल्का डॉट डॉट में। दूसरा सेम शेप्स बना के देखते हैं, कुछ ऐसे हैं। यहाँ शेप्स पर क्लिक कर लिए, जैसे हमें कुछ ऐसे शेप्स चाहिए और ग्रीन में ही करते हैं। अब आप देख रहे हैं कुछ हमने एक ऐसा सॉफ्ट क्रिएट किया, बिल्कुल बना। अगर आप ऐसे ही रहने दें, अंदर का फिल वाला हम बदल के देखते हैं कैसे, सॉलिड करके, तो सॉलिड पर क्लिक कर दिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर चॉइस किए फिल कलर से यहाँ पर, अब दोनों में आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ये आपका फिल कलर सॉलिड कलर है और ये ऑयल। इस तरीके से आप अलग अलग कमांड में अलग अलग अपना यूज करके देख सकते हैं। आपने कलर ब्लॉक सीखा, साथ के साथ साइज, आउटलाइन, फिल और टूल्स ब्लॉक में हमने पेंसिल, इरेजर्स और यहाँ पर कुछ चीज़ें फिल करना सीखा। और आगे देखते हैं ए यानी टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट कमांड का यूज कैसे करते हैं, जैसे इसे हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से एक शेप्स चॉइस करते हैं कुछ ऐसे, और इसमें हम कोई कलर फिल सकते हैं। लाइन आप कैसी भी रखिए, इससे कोई लेना देना नहीं, हम थोड़ा पतली कर लिए कुछ ऐसी लाइन। यहाँ से इसे सॉलिड कर देते हैं, फिल में नो फिल कर देते हैं, बीच में कुछ भी ना भरा हो। और अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई कलर फिल कर दिए, जैसे कुछ येलो कलर या ऐसे, हम यहाँ से फिल से इसके अंदर भर दिए। अब हमें इस पर कोई टेक्स्ट लिखना हुआ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ कमांड आ गया टाइप करने के लिए, तो आप देखिए यहाँ लिखा है सबसे पहले फॉन्ट। फॉन्ट में हम फॉन्ट की साइज को चॉइस करेंगे कि फॉन्ट की साइज यहाँ से कितनी बड़ी हो। तो पहले तो हम कुछ लिख कर देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए ऐसे लिखना शुरू किए बट कुछ दिख नहीं रहा है क्या लिख रहा है, क्योंकि होता क्या है, जो हमारे शेप्स का कलर है वही हमारे टेक्स्ट का कलर है। हम थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, तो हम मान लीजिए ये कलर चॉइस कर लेते हैं और फॉन्ट की साइज को भी इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से लगभग 26। अब लिख रहे हैं जैसे यहाँ से लक्ष्य कंप्यूटर, जैसे हमने लक्ष्य कंप्यूटर टाइप किया
तो आप देखेंगे ये आसानी से टाइप हो गया। इसे आप सेलेक्ट करके पुनः क्या कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, आप देखेंगे कि यहाँ से बोल्ड यानी हैवियर फॉन्ट हो गया। पहले देखिए ये आपका नॉर्मल एकदम पतला है, और जैसे हम बी पर क्लिक किए बोल्ड पर, यानी देखिए हैवियर फॉन्ट ये थोड़ा बोल्ड हो गया। इटैलिक से हम इसे तिरछा कर सकते हैं, और अंडरलाइन से नीचे अंडरलाइन लग जाएगी, देख रहे हैं यहाँ। इस तरीके से हम इसे सेलेक्ट करके इसकी साइज को दोबारा से और भी इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ ऐसे। इससे ज़्यादा करना हुआ तो आप देखेंगे मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। तो 72 में काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसे हम लगभग 84, या अगर आपको यहाँ से क्लिक करके ऐसे 60 रखना हुआ तो आप यहाँ से 60 कर सकते हो, है ना। और अगर आपको कम करना हुआ, 50 करना हुआ, जैसे हमें इसे फिट करना है, जैसे 50 कर देते हैं, और जैसे बाहर क्लिक करेंगे देखेंगे 50 में ये कन्वर्ट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये लिख कर आ तो गया, बट इसे हम कहीं मूव नहीं कर सकते। मूव करने के लिए होता क्या है, फिर से देखते हैं। जैसे आप देखिए कंट्रोल जेड करने से गायब हुआ। यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करें और कुछ ऐसे बॉक्स बनाएं। यहाँ हम लिखते हैं LEKS, देखेंगे ये टाइप हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट के चारों तरफ एक डॉट लाइन बनी हुई है। जब तक ये डॉट लाइन बनी रहेगी आप इसके साइज, कलर सब में बदलाव कर सकते हैं, और ये डॉट लाइन हटते ही आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे ये डॉट लाइन हट जाएगी, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले देखे थे। अब देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट को आप ऐसे सेलेक्ट करके, अगर हमें अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं तो यहाँ से हम अंडरलाइन हटा सकते हैं। इटैलिक नहीं करना चाहते, देखो बिल्कुल करेक्टर सीधा हो गया। तो 12 से बी पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये बोल्ड भी उठ गई। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक्टिव होता है, तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ ब्लू कलर में ऐसे दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ देखें तो एक ऑप्शन होता है इसमें स्टिक थ्रो का, तो आप देखेंगे कुछ ऐसे ये सिलेक्शन में है, तो आप देखेंगे स्टिक थ्रो, सॉरी एक बार हम सेलेक्ट कर लिए पूरा, और यहाँ से स्टिक थ्रो। तो स्टिक थ्रो में होता क्या देख रहे हैं, लाइन के टेक्स्ट के बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ हो रही है, और अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट की स्टाइल को चॉइस कर सकते हैं, कुछ ऐसे देख रहे हैं बदल गए। तो इस तरीके से हम फॉन्ट में बदलाव कर सकते हैं। साथ के साथ आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन है बैकग्राउंड में, एक ऑब्क्यू और एक ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। आप देख रहे हैं टेक्स्ट के बीच से पिछला एरिया भी दिखाई दे रहा है, यानी शेप्स का कलर भी। अगर आप ऑब्क्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके जैसे सेकंड कलर में बैकग्राउंड कलर होता है पूरे, देखेंगे इसको क्लीन कर दिया, कुछ ऐसे हो जाता है। अगर आप ऐसे बार बार कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, तो आप इसे क्या करिए, सिंपल सा ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दीजिए, और आप देखेंगे बहुत बेहतर तरीके से आपका ये टेक्स्ट और आपके बनाए हुए शेप्स दोनों आराम से दिखाई दे रहे हैं। अगर टेक्स्ट को हमें दाएं बाएं कहीं मूव करना हुआ, जैसे हमें कॉर्नर में ले जाना है, तो हम माउस पॉइंटर को कुछ ऐसे डॉट लाइन पे ले जाएंगे, देखेंगे आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो आप इसे आसानी से देख रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ चाहो आसानी से सेट कर दो। और जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे, अब देखिए ये लाइन हट गई, अब इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप पेंसिल, इरेजर, फिल कलर और टेक्स्ट का यूज करना सीख लिया। साथ के साथ हम देखेंगे टेक्स्ट के साथ ये मैग्नीफायर से हम मैग्नीफायर पर क्लिक करके पेज को जूम कर सकते हैं। देखेंगे ये पेज को जूम करने का एक बेहतर ऑप्शन है। माउस की लेफ्ट बटन को मैग्नीफायर पर क्लिक किए, माउस की लेफ्ट बटन को पुश कर रहे हैं, ये जूम हो रहा है, और राइट बटन को करेंगे तो जूम आउट होगा। इससे होता क्या है, जूम इन जूम आउट, इससे कर क्या सकते हैं, लाइक है जैसे हम कुछ भी पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं या कोई शेप्स बना दिए हैं। सपोज करिए हम एक कुछ ड्रॉ करके देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, यह डिलीट हो गया। अब अगर हमें कोई एंगल बनाना हुआ, जैसे हम यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर लिए, इसे आप अपने अनुसार कलर वगैरह को चॉइस कर सकते हैं, इसे ब्लैक कर दिया जाता है, थोड़ा बेहतर रहेगा। तो ये एंगल बनाने के बाद अगर आपको यहाँ लिखना हुआ कॉर्नर में या कोई राउंड शेप बनाना हुआ, तो ऐसे में यहाँ से हम क्या राउंड चूज करेंगे और कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद होता क्या है कि ये अच्छे से सेट कर लिया। अब इसमें हमने लिखना है 90 डिग्री, इसे मिटाना है,
और इसे मिटाने के लिए अगर यहाँ से इरेजर चॉइस करेंगे तो हो सकता है कि अगर आप सही सेट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी बहुत लाइन भी मिट जाएगी, थोड़ा गड़बड़ लगेगा। इसके लिए हम बेहतर तरीके से मिटाने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीफायर पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐसे क्लिक करते जाएंगे। जब ये हमारे स्क्रीन पर अच्छे से जूम हो गया, अब हम इरेजर का यूज करेंगे। बिल्कुल अपने हिसाब से ऐसे इरेजर को सेट कर लीजिए, फिर माउस बटन को लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए। देख रहे हैं कितना क्लियरली मिट गया। यहाँ से आप दोबारा डाउन में भी मिटा दीजिए, फिर माउस के लेफ्ट बटन को ऐसे दाब कर ड्रैग कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं कितना बेहतर तरीके से ये रिमूव हो गया। जूम आउट करना है, मैग्नीफायर पर क्लिक करिए और राइट बटन क्लिक करके जूम आउट। इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे ए पर क्लिक करेंगे ऐसे ड्रॉ किए। हमें अगर ऊपर सी चाहिए तो हमने सी टाइप कर दिया, और अगर इसकी साइज थोड़ी छोटी चाहिए तो 50 से इसको हम 26 कर देते हैं और यहाँ से ऐसे छोटा कर दिए। अब इसको हम मूव करके कहीं रख सकते हैं, जैसे ये। अगर हमें ए लिखना हुआ तो ऐसे आप कहीं भी लिखिए, ए लिख दीजिए। अब यहाँ से ऐसे लाकर इसे मूव करके आराम से रख दीजिए, ए हो गया। अगर आपको बी लिखना है तो आप बी पर क्लिक करिए और यहाँ से बी। अच्छा, अगर आप देखो थोड़ा ऊपर नीचे अंदर बाहर कहीं भी करना चाहो तो यहाँ देख रहे हैं ऐसे बी, यहाँ पर बी, नीचे बी, जहाँ चाहो कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी कुछ लोगों के साथ क्या घटता है, जैसे हमने कहा इसके अंदर 90 डिग्री लिखो, तो यहाँ से हम मैग्नीफायर से थोड़ा जूम कर लिए, जूम हो गया। जूम होने के बाद क्या देखते हैं, 90 डिग्री लिखने के लिए हम टेक्स्ट का यूज करेंगे और यहाँ हमने एक ड्रॉ किया और यहाँ लिखे 90। जैसे हमने 90 टाइप किया तो आप देख रहे हैं, इसको लाइन साइज वगैरह थोड़ी छोटी कर लीजिए। तो कभी कभी लोग यहाँ पर लाते हैं तो ये सिलेक्शन का वाइट एरिया आता है। इसका कारण ये होता है कि होम मेन्यू में, हालांकि ये टेक्स्ट राइट हो रहा है इसलिए ये कमांड थोड़ा काम नहीं करेगा। आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑप्शन है, यहाँ एक चेक मार्क लगा होता है, यह भी लगा नहीं दिख रहा है। जैसे बाहर क्लिक कर लीजिए, इसे हम मिटा लेते हैं तो आप देखिए इसे सिंपल सा सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है और यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा तो यहाँ पर वो आर पार दिखाई नहीं देगा। तो ये हमेशा एक्टिव रखिए, यहाँ सेलेक्ट में जाइए और इस पर क्लिक कर दीजिए, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव करने के लिए जैसे हम पहले किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये एक्टिव होता है। तो हालांकि अभी हम टेक्स्ट में हैं तो पहले इसी को करके देखते हैं। बॉक्स बनाए, यहाँ हमने लिखा 19 और 90 लिखने के बाद इसको लाकर यहाँ ऐसे एडजस्ट कर दीजिए, हो गया ये आपका आसानी से। आपके पास यहाँ 0 बनाना है, यहाँ पर जाएंगे आप ऐसे डिग्री का आइकन, थोड़ा इसको छोटा कर लीजिए और 18 से समथिंग 10 12 कर लीजिए, 11, और इसको ड्रैग करके लाकर आप यहाँ पर रख दीजिए। आप देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री बनकर आसानी से आ गया। अब मैग्नीफायर से थोड़ा इसे हम स्मॉल कर लेते हैं, या फिर ये मैग्नीफायर चाहे आप जूम आउट कर लीजिए यहाँ से, या फिर आप मैग्नीफायर से। अब आप देख पा रहे हैं कि हम इस तरीके से कुछ एंगल ड्रॉ कर लिए हैं। तो आपने टूल्स ब्लॉक में स्पेलिंग, इरेजर, फिल्स और टेक्स्ट, मैग्नीफायर, बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रश, इमेजेज और ये सारे इफ़ेक्ट को कि कट, कॉपी, पेस्ट कैसे काम करता है, ये हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं।